मानसून पूर्व तैयारी के तहत नागपुर में नदियों की सफाई का काम शुरू है। पिछले साल शहर में आई बाढ़ के बाद इस काम को लेकर मनपा अधिक सतर्क है, इसलिए इस काम को जनवरी से ही शुरू कर दिया गया है। मनपा के मुताबिक ये काम प्रभावी ढंग से शुरू है और इसे 15 जून तक खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा मनपा शहर में बाढ़ के नुकसान की भरपाई के तौर पर मिली निधि के इस्तेमाल की अनुमति चुनाव आयोग से हासिल करने के प्रयास में है। मनपा को राज्य सरकार से 204 करोड़ रुपए मिले थे, जिनमें से सिर्फ 14 करोड़ रुपए के कामों का ही वर्क ऑर्डर अब तक तैयार हो पाया है। नागपुर में मानसून पूर्व तैयारियां शुरू हैं, लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि जिस तेज़ी से ये काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। और एक जो बड़ी बात ये थी कि जो पिछले साल का अनुभव नागपुर ने बाढ़ के दौरान देखा, तो उम्मीद ये है कि नागपुर महानगर पालिका इस तरीके से नियोजन करे कि जिससे बेहतर व्यवस्था हो और 23 सितंबर 2023 को जिस तरीके से नागपुर में बाढ़ आई वैसी स्थिति ना दिखाई दे। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नागपुर महानगर पालिका के मुख्य अभियंता राजीव गायकवाड़। सर, ये बताएं कि किस तरीके से पहले तो तैयारियाँ शुरू हैं नाग नदी की सफाई को लेकर, और एक बात ये कही जा रही है कि जो पिछली बार जो बाढ़ की स्थिति बनी थी और उसके बाद में जिस तरीके से शासन ने हमें निधि दी, उसका इस्तेमाल करने में नागपुर महानगर पालिका कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गई। देखिए, अपन इतने पिछले सालों में जब भी अपन नदी की सफाई करते हैं तो हम जनरली अप्रैल में शुरू करते हैं ताकि जून तक वो काम पूरा कंप्लीट हो जाए। लेकिन हमारे कमिश्नर सर ने इस बार हमको जो निर्देश दिए थे उसके हिसाब से हमने 1 जनवरी से काम शुरू किया हुआ है। इसमें नाग नदी, पीली नदी और पोहरा नदी, इनके स्ट्रेचेस इक्वली डिवाइड करके और डिपार्टमेंटली काम शुरू 1 जनवरी से हमने किया हुआ है। तो अभी तक हमने 35% काम पूरा किया हुआ है। इसमें हमारे 6 स्ट्रेचेस हमने कवर की है, उसमें 6 पोकलेन लगी है, कुछ जेसीबीज़ है और टिप्पर है जो हमारे डिपार्टमेंट के हैं। और आज मेरे तरफ से भी एक मीटिंग हुई है, तो उसमें हम लोगों ने सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी के अनुषंगाने कॉन्ट्रैक्टर लोग जो हमारे इधर काम करते हैं उनसे भी आज हमने पोकलेन यूज़ करने के लिए विनंती की थी और दे हैड रेडिली कंसेंटेड फॉर दैट। और 8 और नए पोकलेन हम अभी 1 मई से लगाएंगे। इस तरह से अपना पूरा जो नाग नदी, पीली नदी और पोहरा नदी का काम जो है हम ये जून 15 तारीख तक पूरा करेंगे, इस पर मेरे को पूरी उम्मीद है। जो सफाई का काम है वो तो पूरा हो जाएगा, लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि राज्य सरकार ने जो मदद दी है नागपुर में जो बाढ़ के हालात बने, उस निधि का इस्तेमाल करने में नागपुर महानगर पालिका से देरी हुई। अगर उस निधि का भी इस्तेमाल इन कामों में मिला के अगर कर लिया जाता तो बेहतर व्यवस्था हमारे सामने निकल कर सामने आती। गवर्नमेंट ने हमको 204 कोटी रुपए फ्लड डैमेज रिपेयर के लिए दिए थे। वो पैसा हमको फरवरी में आया। हमने फरवरी में ही टेंडर प्रोसेस शुरू की हुई है और आज बिफोर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी 16 मार्च से पहले हमने 14 कोटी के अबाउट 25 काम ऑलरेडी शुरू किए हुए हैं और काम शुरू है। नदियों की जो सफाई हो रही है और नागपुर का जो मौसम है, क्या वो कहीं दखलंदाजी दे रहा है, तकलीफ पहुंचा रहा है? क्योंकि एक तरफ से सफाई हो रही है, दूसरी तरफ पानी आ जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। इट इज़ अ रूटीन। एक आधे बार जो 22 सितंबर का फ्लड था वो काफ़ी दिनों बाद आया है, इसकी वजह से वी कैनॉट ब्लेम यूनिवर्स फॉर दैट। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नागपुर महानगर पालिका के मुख्य अभियंता राजीव गायकवाड़, जो हमें बता रहे थे कि इस बार जो नदियों की सफाई का काम हो रहा है वो बेहद प्रभावी ढंग से होगा और 23 सितंबर की जो घटना हुई थी वैसी घटना अब दोबारा नागपुर शहर में ना हो, इस पर खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।